एक तो जो अखबारों में आ रही है कि भाई बैंक घोटाला, ये बड़ा भारी घोटाला है, और उसमें कई अफसरों को भी आ रहे अखबारों में नाम छप रहे हैं। तो इसमें मेरे को ये है कि बड़ा गंभीर मामला है ये, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंदर होना चाहिए ये मामला, ताकि दोषी बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। कोई तो कह रहे हम तो निर्दोष हैं, कई कह दोषी बच जाएंगे, तो एक पूरी तय तक इंक्वायरी चाहिए। इसको ये स्पष्ट होना चाहिए इतना बड़ा जो इन्होंने किया है घोटाला, कौन कौन उसे इन्वॉल्व है। तो दोषी नहीं बचना चाहिए और निर्दोष फंसना चाहिए। और उसका ये है जुडिशियस वो हो, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, अगर हाई कोर्ट का जज की सुपरविजन में हो तो वो बेहतर हो। दूसरा, मैं गया था कि एचपीएससी दफ्तर के सामने कुछ बच्चे आमरण अनशन पर बैठे हैं, लड़कियां बैकवर्ड क्लास से शुरू कास्ट से। और ये शुरू से मैं कह रहा हूँ कि जो एचपीएससी है ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नगद करोड़ों रुपए पकड़े गए यहाँ। जितनी क्लास ए और बी की सिलेक्शन हुई हैं, वो जो अच्छी अच्छी नौकरियां हैं बाहर के ज़्यादा बने देते हैं, जबकि हरियाणा के हमारे बच्चे काबिल हैं। हरियाणा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कभी कुछ लगा देंगे, कभी 35% लगा देंगे, और उसका नतीजा ये निकला कि जो एससी और बीसी की वैकेंसीज हैं वो पूरी नहीं होती। और उनके साथ एक और अन्याय उन्होंने बताया कि हमारे समय भी सिलेक्शन होती थी, कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाता तो इंटरव्यू के टाइम पे वो अपना सर्टिफिकेट कोई और वेरीफाई करता है, ज्वाइनिंग से पहले सर्टिफिकेट देना पड़ता था। अब कह रहे जी सेम फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिलेक्शन हुई हुई है, क्योंकि क्रीमी लेयर और बैकवर्ड क्लास का देना था। तो मैंने वहाँ उनको कहा है कि भाई ये कोई समाधान नहीं, जो आम और अनशन पे बैठे हो उनको तो मैंने कहा ये मत करो, बाकी तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे, अपने मीडिया के साथियों से भी कहेंगे, वो भी तुम्हारी आवाज़ उठाएं। जो वाजिब बात है बांधनी चाहिए, सरकार को तुरंत एक हाई पावर्ड कमेटी बनानी चाहिए, और जिसके साथ जाती है उसको जाती है दूर करना चाहिए सिलेक्टेड बच्चों को। बाकी और आप देख ही रहे हो प्रदेश का जो हाल है, कानून व्यवस्था का जो हाल है। पहले तो वो बलराम दांगी के जो है उसके दफ्तर में मार गए, अब उससे फिरौती मांगी गई। जब एमएलओ से फिरौती मांगी जा रही है तो फिर कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा है कि इनको तुरंत कानून व्यवस्था भी दो और उसकी सुरक्षा भी करो सभी की, फिर तो कोई रहा ही नहीं। एमएलओ 5 करोड़ की उसके फिरौती मांगी गई है रात को, कोई बाहर से ही वो कर रहा है, अमेरिका नंबर से। विधायक भी तो मिले थे, सीएम को विधायक भी मिले थे। उस टाइम तो वो गोली चला के भाग गए थे। आज फिरौती की मांग आई है। उस टाइम तो उन्होंने कहा भी उसको सुरक्षित ऐसे ऐसे हुआ तो वो करना चाहिए। आज बिल्कुल मतलब फिरौती की मांग विधायक से आई है कि 5 करोड़ एक हफ्ते के अंदर देना नहीं है। एक धमकी भी आई है, मांग भी आई है। तो बड़ा ये गंभीर मामला है। सरकार को जो है कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए। उड़ा साहब, बैंक घोटाले मामले सरकार ने सीबीआई को जांच दे दी है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है क्या सीबीआई की जांच? नहीं, मैंने कहा ना सीबीआई जांच कर रही है और उसमें कई अफसरों के नाम आ रहे हैं। इसी बात से मैंने कहा है हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन में की जाए, ताकि कोई दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। ये बड़ा गंभीर मामला है, वो छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और कितने घोटाले निकलेंगे, किस लेवल पे निकलेंगे, इसकी जांच जरूरी है। पहले अभय चौटाला को भी धमकी मिली थी इस तरीके की, उसके बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष उनकी ओर से भी सुरक्षा मांगी गई थी, सरकार की ओर से सुरक्षा दी नहीं गई।
अब ये नया मामला रिपोर्ट आ गया है, हाँ, हाँ। सरकार को क्या करेगी? नहीं, कह रहे सरकार की जिम्मेवारी है सुरक्षा देना, एक जो माहौल पैदा करने की प्रयास करे, ये जो क्रिमिनल्स हैं उसको लोगों में विश्वास पैदा करना कि भाई हम किसी दोषी को या ऐसे काम को होने नहीं देंगे। सरकार की जिम्मेवारी है चुस्त और दुरुस्त, जब में कहा कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। राजस्थान को जो समझौता किया है पानी देने, राजस्थान को पानी देने के समझौता किया है हरियाणा सरकार ने, राजस्थान को पानी देने के लिए समझौता किया था राजस्थान सरकार ने। देखिए, हरियाणा सरकार से समझौता किया, हमारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। थोड़ा सा पहले अपना हक तो ले लो, जो हमारे हिस्से का पानी है वो दे दो। राजस्थान भी अपने हिस्से का पानी ले जाएगा, हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। मतलब जो ऑलरेडी शेयर अपॉर्चमेंट हुई हुई है वो भी अब पूरा नहीं ड्रॉ कर पा रहे, क्योंकि SYL रिवर और जो उसको एक समाधान हमने निकाला था कि कुछ अपना शेयर हम ले लें, ये BML हांसी फुटाना नहर वो भी इन्होंने हट दी। उसका मतलब झंझट हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे है 12 साल में, उस स्टे भी विकेट नहीं करा सके। तो पंजाब में जाते हैं मुख्यमंत्री, पहले तो कह भाई तुम ये विड्रॉ करो, स्टे जो ले रखा है अपनी विड्रॉ करो, हमारे हम कोई पंजाब के हिस्से का पानी थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम ना अपना हिस्सा ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से। और हरियाणा सरकार को 12 साल में अगर एक पंचर का स्टे भी विकेट नहीं होता तो आप सोचते हो क्या होगा। ये तो कर्जा बढ़ाने की सरकार है। जितना कर्जा ले रहे हैं, मान लो इस साल में शायद 76,000 करोड़ लेने हैं, तो 65,000 करोड़ से ज़्यादा तो प्रिंसिपल ब्याज में जा रहा है, क्या बचेगा? और बोलो। एक हांसी में सर चैनत गांव में विवाद चल रहा है सर, पानी को लेकर CM से भी मिले थे, वहां पर ग्रामीण धरना भी चल रहा है सर वहाँ पर, उसे किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, उनको पानी गांव वालों को मिलना चाहिए, हांसी को भी मिलना चाहिए। वो मिलके गए मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, समाधान निकाल लिया गया, निकाल लिया गया तुरंत। जो उनको वाटर सप्लाई जो है पूरी होनी चाहिए, जो उनकी हक बनता है गाँव वालों को मिलना चाहिए, और हांसी को हांसी का मिलना चाहिए। बहुत एक पंजाब के मुख्यमंत्री का मामला चल रहा है सर, एक वीडियो सामने आया था भगवंत मान का, उसके बाद गुड़गांव में एक FIR दर्ज होती है। ये कहा जाता है कि गलत फोरेंसिक रिपोर्ट लेने की कोशिश की गई, हालांकि भगवंत मान उसमें कह रहे हैं कि वीडियो में वो नहीं है, उनका नकाब पहना हुआ व्यक्ति उसमें सामने नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को कैसे आप देखते हैं सर? पूरा विवाद खड़ा है सर। देखिए, ये विवाद है, अगर विवाद में ये साबित होता है भाई इनके ये इन्वॉल्वमेंट थी तो बड़ा गंभीर मामला है, और अगर ये साबित होता है फेक चला गया, वो उससे भी ज़्यादा गंभीर है, वो तो जांच का विषय है। इनको चाहिए कोई ना कोई हाई लेवल जांच ऑर्डर की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हुड्डा साहब, विधानसभा सत्र के दौरान आपने विषय को चलाया, समानांतर सत्र चलाया था, तो स्पीकर ने आपके जवाब को खारिज कर दिया है, अब आगे आप क्या करेंगे? अभी मेरे पास आया नहीं है उनका, अखबार में पढ़ा मैंने, समझे ना? कोई उन्होंने जो मैंने पढ़ा है खारिज कर दिया, तो चलो उनकी वो है, करे ना करें, लेकिन एक रेगुलेटरी है। देखिए, मैं प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ, और प्रोटेस्ट करना किस रूप में करना है ये मेरा अधिकार है। तो मैं समझता हूँ कि हम जवाब आ जाएगा तो फिर बता भी दूंगा, मैं भी खारिज कर दूंगा, लेकिन जवाब पढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा? अभी आया नहीं है मेरे पास। लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं वो ऐसा वो व्यक्ति हूँ, अगर हो सकता है इंसान है, कहीं गलती भी हो जाए, अगर कोई गरिमा में कहीं मेरे से होता तो मैं ज़रूर रिग्रेट कर लेता, लेकिन स्पीकर के अध्यक्ष के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के गरिमा में हमारा कोई ऐसा कदम नहीं किया। बाहर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रजातांत्रिक राइट है। उन्होंने कहा प्रीमिसेस में नहीं हुआ, प्रीमिसेस तो वो
पार्किंग दोनों की है, पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है। और जहाँ हम बैठे थे वो तो है ही मीडिया के लिए, तुम सारे वही मीडिया का बना हुआ ना टेंट, वहीं तो बैठे थे, हमारा अधिकार है। अरे हाँ, अगर हमारे को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया होता फिर जो है प्रीमिसेस में आप नहीं कुछ कर सकते, फिर एंटर नहीं कर सकते। यू आर नॉट सस्पेंडेड। तो इस बात को मैं कोई जवाब देने की अभी जरूरत नहीं समझता हूँ, अनलेस आई रीड। सर, जो 5 निलंबित विधायक थे कांग्रेस के क्रॉस वोट करने वाले, उनको लेकर कांग्रेस क्या आगे कार्रवाई करेगी? क्योंकि वो भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी दी जा रही होगी, उसकी जिम्मेदारी दी गई, सस्पेंड कर रखा है उनको। और ये जो बात हुई साबित हो गई, अब तो इखलाक की बात रह गई। अगर उनको जो है तो वो अपने उससे इस्तीफा दे दें, चुनाव लड़ लें, मेरे कोई एतराज नहीं। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बयान दिया है कि जो कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री से मिले थे वो अपनी सुरक्षा के लिए मिले थे, ना कि लोगों की सुरक्षा के लिए। हरियाणा की सुरक्षा के लिए मिले थे, लेकिन ये बात जो है कभी सब मिलते रहे, जब विधायक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे? या भाई सर, तो राम मंदिर में चंदे का मामला एक सामने आया था सर, उसमें कहाँ? चंदा चोरी वगैरह राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आया था सर। उसमें अब चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपना, लेकिन FIR में नाम नहीं है। देखो अभी तो SIT की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी कुछ आई है। लेकिन जो उसके अध्यक्ष थे दीपेंद्र मिश्रा, उन्होंने गड़बड़ नहीं, उन्होंने कहा डाका पड़ा है, तो दाल में काला है। इससे ज़्यादा क्या शपथ माता है? इसमें जो भी दोषी हो उसको जरूर, कोई बचना नहीं चाहिए। वो सबसे बड़ा पाप उसने किया है, जो मतलब लोगों की डोनेशन को हड़प करने का काम किया है।